वहाँ के लोगों की मंशा ही वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा इस्टेब्लिश करनी है, शरिया इस्टेब्लिश करना है। जब भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात हुई है, वहाँ पे सिर्फ नरसंहार ही हुए हैं। भारत जोड़ो वाले वही लोग हैं जो भारत तोड़ो करते आ रहे हैं। क्या ये वो फारूक अब्दुल्ला नहीं है जिसने ये बोला था कि अगर यहाँ धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियाँ बहाई जाएंगी, भारत का तिरंगा लेने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे चिता पे ले जाया जाएगा। अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों है? तो ये तो बुरहान वानी उनका हीरो है। कश्मीर के साथ हिंदू जोड़ दिया तो हिंदू की हत्या तो इस देश में कहीं नजर आती है। वहाँ के लोगों की मंशा ही वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा इस्टेब्लिश करनी है, शरिया इस्टेब्लिश करना है। तो जो शरिया के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो इम्पीडमेंट है, जो रोकते हैं, उनको तो वो टारगेट करेंगे। दुनिया में ऐसा हुआ है, कश्मीर एक अकेली ऐसी जगह है, मुख्यतः भारत और उसमें कश्मीर ऐसी एक जगह है जहाँ पे इस्लाम इतना पनपा, उसके बाद भी वहाँ पे एक माइनॉरिटी ने सर्वाइव ही नहीं किया, वहाँ पे थ्राइव किया। वहाँ मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ लगातार चालू है और आज भी वो बचे। लेकिन 1990 के बाद उनको पलायन करना, निष्कासन, उनको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि देश के बाकी लोग जो थे, जिन पे उनको भरोसा था, वो शांत रहे। जैसे आज देश के बाकी हिंदुओं को पता ही नहीं, आज 99% 75% कश्मीर फाइल्स आने के बाद भी 75% ज़्यादा हिंदुओं को नहीं पता है कि कश्मीर में ऐसा क्या हुआ है। हम देशव्यापी हम घूमते हैं, लोगों से बातें करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको पता क्यों नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं गया। इसको शुगर कोट करके, अरे भाई हिंदू मुस्लिम एकता की उसमें शुगर कोट कर दिया गया। ठीक है, आप एकता की बात कीजिए, हम तो सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म में तो किसी चींटी को मारना भी पाप है। लेकिन धर्मो रक्षिति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करते हैं वो बाहर आते हैं, तो कीजिए धर्म की रक्षा। जो धर्म की रक्षा करने के बाद पिछले 700 साल से अपने धर्म की रक्षा करके आज मैं विठल चौधरी रहा, क्योंकि ये मेरे पूर्वज वहाँ पे 700 साल तक उन्होंने इस्लाम से लड़ा और वो आज सर्वाइव कर पाया। आज मैं रहा हूँ विठल चौधरी, मैं आज भी हिंदू हूँ। तो ये क्योंकि वो लड़े, क्योंकि वो अपनी धर्म की वहाँ पे उन्होंने रक्षा की, तो वो सर्वाइव कर पाए। तो जो लोग सर्वाइव किया, जिन लोगों ने ये लड़ा, आप उन्हीं को नकार देंगे भगोड़े, कायर, ये बोल के अपने ही भाइयों को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही मित्रों को ये बात बोलेंगे जिनकी अपेक्षा आपसे थी कि आप उनके लिए, जब उनको कुछ होगा तो आप यहाँ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डिनायल जो है, ये प्रोसेस जो है, वो इतना इन्फेस्ट हो चुका है हमारी सोसाइटी में भी कि लार्जर हिंदू पॉपुलेस भी ऐसा ही करता है। आप देखेंगे तो कैसे हो सकता है इस देश में कि भगवान श्री राम, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आराध्य हैं, रामचरितमानस को धरे से नकार के उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है रामचरितमानस के लिए, और इस देश में कोई आउटरीच ही नहीं है। कुछ चैनलों में कुछ लोग आउटरीच करते हैं, बाकी लोगों, हिंदुओं कहाँ उसमें जाग जाते हैं कि भगवान श्री राम के लिए जो राम मंदिर हमने अयोध्या में हमने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी, लेकिन हमारे आराध्य को कोई भी कुछ बोल देता है क्योंकि उसको चंद मुसलमानों के वोट चाहिए होते हैं। तो जब वो आउटरीच नहीं है, जब वो चेतना ही नहीं हमें जागी, तो तभी जो कश्मीरी हिंदू किलिंग्स के बारे में बात क्यों करेंगे। एक और चीज़ है, आज भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंच रही है और उसमें पीडीपी के मुखिया, एनसी के मुखिया साथ में आ रहे हैं और ये चीज़ ट्रेंड भी कर रही है ट्विटर पे, क्योंकि आजकल ट्विटर से ही डिसाइड होता है कि देश किस मोशन पे चल रहा है, इसलिए हम इसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं। इस जेनोसाइड को, पहली बात तो आज तक जेनोसाइड माना नहीं गया, और दूसरी चीज़, इसका अपराधी कौन, ये भी डिसाइड नहीं किया गया। क्या राजीव गांधी, क्या वीपी सिंह, क्या जगमोहन जी, जिनको सबसे ज़्यादा फ्रेम किया गया, या मुफ्ती, या फारूक अब्दुल्ला, कौन है इसका दुश्मन, या वहाँ के लोग? क्योंकि बार बार पाकिस्तान का नाम लेके तो भाग नहीं सकते ना आप। देखिए, भारत जोड़ो वाले वही लोग हैं जो भारत तोड़ो करते आ रहे हैं। तो उन्होंने भारत को इतना तोड़ दिया है, तो अब वो तो वो आप उसको जोड़ने की, आप तो जोड़ते किसको हैं? टूटी हुई चीज़ को। तो पहली बात, कांग्रेस मानती है कि भारत टूटा हुआ है, तोड़ दिया हमने, अब उसको वापस हम ही जोड़ेंगे। तो और ये कश्मीर जाके मुफ्तियों से मिल के, अब्दुल्लाज से मिल के, ऐसे लोगों से बात करके, इनके साथ रह के फिर भारत को जोड़ने की बात करते हैं। क्या ये वो फारूक अब्दुल्ला नहीं है जिसने ये बोला था कि अगर यहाँ धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियाँ बहाई जाएंगी, भारत का तिरंगा लेने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे चिता पे ले जाया जाएगा। क्या ये शेख उमर अब्दुल्ला नहीं है जिसने 2 इंच ज़मीन अमरनाथ को देने से मना कर दिया था, बोला था हम 1-2 इंच ज़मीन नहीं देंगे? क्या ये महबूबा मुफ्ती नहीं है जिसने बोला था कि 370 आपने खत्म कर दिया, भारत का अभिन्न अंग नहीं है? आपने पीडीपी का पीपल्स रूल डॉक्यूमेंट पढ़ी है? आप क्या लिखा हुआ है सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कि वहाँ डुअल करेंसी चलेगी, पाकिस्तान का भी उसमें हस्तक्षेप होगा, कश्मीर में 2 सरकारें रखनी चाहिए। ये पीडीपी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बच्चे बचे हुए हैं। आप और अब्दुल्ला के बारे में तो हम क्या बोलें। शेख अब्दुल्ला 1931 से लेकर आज तक जो एक फैमिली जो निरंतरता के साथ कश्मीर जेनोसाइड का हिस्सा रही हैं, करती आ रही हैं, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला।
आप ये देखिए, फारूक अब्दुल्ला के छोटा भाई है मुस्तफ़ा कमाल की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनिए। पुलवामा अटैक भारत ने करवाया था जी, भारत के सेक्युलर फैब्रिक को ख़त्म करने के लिए हमने खुद ही अपने फौजी मरवा दिए। इन लोगों के साथ मिलके आप भारत को जोड़ने की तो बात करता है तो भारत को तोड़ ही रहा है। तो इस देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी यात्रा है ऐसी, तो वो उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य ये है कि जो हिंदुओं में जो 2014 के बाद कुछ चेतना जगी है, जो आप शर्म नहीं करते खुद को हिंदू बोलने में, आप सेक्युलरिज्म को एक्सपोज करने में झिझकते नहीं हैं, उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये चेतना उनको मार देगी। जो हिंदू चेतना जो जगी हुई है ये इनको मार देगी। लेकिन कुछ हमें ये भी समझना है कि सरकारों का भी इसमें दायित्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एम्बोल्डन सरकार भी तो कर रही है, आप उन्हीं लोगों का एम्बोल्डन कर रहे हैं वहाँ पे। आप आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है। जिहाद को आपको जिहाद जब तक नहीं बोलोगे तब तक आप जिहाद का निवारण नहीं कर सकते हो, ये आप समझिए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ला दिए जाते हैं ना, जो कहते हैं कि देखिए इनकी भी तो हत्या हुई थी। जिनोसाइड में एक टर्म होती है क्लासिफिकेशन, जिनके खिलाफ आप जिनोसाइड करते हैं, अगर आपको ये लगे कि इनके जिनोसाइड करने में ये इम्पीडमेंट है या ये जिस चीज़ की मान्यता रखते हैं ये वो प्रॉब्लम है, तो वो जिनोसाइड वो क्या होता है, वो क्लासिफाई करते हैं। जो वहाँ के कुछ मुसलमान वहाँ पे मारे गए, वो मारे गए क्लासिफाइड के ये भारत के साथ खड़े हैं, क्लासिफाई हुए। लेकिन जो भी हिंदू वहाँ मारा गया वो मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, वो मुसलमान है इसलिए उनको नहीं मारा। आप समझिए, देयर इज अ डिफरेंस। हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पे मारा जाता है, मुसलमान को उनकी नेशनैलिटी, उनकी राष्ट्रभक्ति, कुछ जो बचे हुए हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग जो हो सकते हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई है, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। बट अगर कुछ हैं जिनको मारा जा रहा है तो उनको या तो वो इस्लाम के खिलाफ है, जैसे वहाँ पे अमरीन भट्ट को मारा गया, वो नर्तकी थी, टिकटॉकर थी, मारा क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये तो चीज़ अलाउड ही नहीं है, तो ये इस्लाम का खिलाफ है तो इसलिए मार दो। तो वो क्या क्लासीफाई काफिर नहीं हुआ? तो हम भी काफिर, वो भी काफिर, काफिर काफिर मार दो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो कुछ लोग मारे हैं ना, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिनोसाइड में, ये उसीलिए मारे भी गए वहाँ पे। अच्छा, एक और बड़ा सवाल उठता है कि फिर मैं जो आपने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि आखिर में फारूक अब्दुल्ला सीएम की पोस्ट छोड़ देते हैं जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मुफ्ती सईद उस टाइम में गृह मंत्री होते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद। वीपी सिंह साहब की सरकार होती है, लेकिन दोष राज्यपाल जो होते हैं उनके ऊपर डाल दिया जाता है। आप लोगों ने वहाँ की स्थिति देखी है, आखिर कौन इसका दोषी है? और बार बार जो आप कहते हैं कि ये बहुत पहले से जेनोसाइड चला आ रहा है और अगर नहीं रुका तो आगे में और ज़्यादा जेनोसाइड्स होंगे, ये किस तर्क पे कहते हैं आप? देखिए, जेनोसाइड की तो जो एक प्रोसेस होती है जेनोसाइड की, जब जेनोसाइड को आप नकार देते हैं तो वो फैलता ही फैलता है। कैंसर को जब आप ये मानते हैं कि आपको कैंसर, किसी को कैंसर है, तो आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करते हैं तो शायद कैंसर का आप निवारण कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले आप उसको मानते हैं कि ये कैंसर है। जब आप मानेंगे ही नहीं ये जेनोसाइड है, जब आप मानेंगे ही नहीं जिहाद है, तो जिहाद का निवारण आप कैसे करेंगे? तो यार तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, जिहाद हो रहा है। अब ये लोग जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जिहाद हैं, अब्दुल्ला, मुफ्तीज, these are all instruments of jihad in Kashmir. These are all instruments of establishment of Nizam Mustafa in Kashmir. शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन ही किया था कश्मीर में राजा, हिंदू राजा के खिलाफ। तो वो सेक्युलर कैरेक्टर कहाँ से हुआ उसकी? फारूक अब्दुल्ला ने 1000 बार तो बोला है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। उमर अब्दुल्ला ने 2 इंच ज़मीन देने से मना कर दिया फारूक अब्दुल्ला को। नहीं, वो देखिए क्या है ना कि 3 पीढ़ी पुराने तो हिंदू ही हैं, तो बीच बीच में जाग जाता होगा डीएनए का एक पार्ट हराम होने के लिए। और फारूक अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उनको कश्मीर में डिस्को फारूक बोलते थे। वो ये नाटक करना उनको बहुत अच्छा आता है। और इस देश के लोग ना, वो रणवीर सिंह के साथ भी डांस का नाटक किया था उन्होंने, तो सब लोग बहुत खुश हुए कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब ना, ये साहब तो नहीं है, फारूक अब्दुल्ला सांप नाच रहे हैं, ये मैं साहब मुँह से निकल गया। तो ये नौटंकियाँ उनको बहुत अच्छी आती है। नौटंकियाँ इज़ इन द डीएनए ऑफ दीज पीपल। ये मुस्लिम्स की डीएनए में वहाँ पे नौटंकियाँ हैं। और वहाँ पे 2 लोग मरेंगे तो 2000 लोग बोलेंगे मर गए, क्योंकि इसको नकारना है कि हिंदू यहाँ पे, उनका तो ये मानना है कि वहाँ पे हिंदू कभी बसे ही नहीं है, कभी हिंदू हुए ही नहीं। वहाँ पे कोई सुलेमान आया था तो बाहर समुद्र पे, वो तो जहाँ पे शंकराचार्य पर्वत है उस पर खड़ा हो गया और पानी पी लिया। उसने देखा यहाँ तो पानी पानी है, मंत्र पढ़ा, पानी खत्म, कश्मीर बसाया वो सुलेमान ने। कौन सुलेमान? सोलोमन। सोलोमन कौन? जीव। जबकि जीव हिस्ट्री में सोलोमन का नाम ही नहीं है कि कभी कश्मीर आया हो।
बट इट इज एस्टैब्लिश्ड। कश्मीरी पंडित, कश्मीर कहाँ से नाम आता है? हम बोलते हैं माँ कश्मीरा के नाम से आता है, या भगवान ऋषि महर्षि कश्यप के नाम से आता है। वो बोलते हैं कि एक कास्ट ट्राइब है, मीट ईटिंग ट्राइब, कश्मीरी वहाँ से आए तो वो उनका नाम हो गया। तो हिस्ट्री को भी जो बदलने की कोशिश है, जो बदलने की कोशिश है, ये भी तो वही लोग करते हैं। ये जुटलाते हैं, जो लोग जुटला देते हैं इन चीज़ों को, वो आगे आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्लाज, मुफ्ती, सज्जाद लोन, ये सब। लेकिन एक प्रभात जी, एक बात अब ये भी मानिए, क्या अब्दुल्ला को, मुफ्ती को, इन लोगों को क्या हमारे राजतंत्र जो है, स्टेट ने एम्बोल्डन नहीं किया? आप इन्हीं को बुला के बात करते हैं, इन्हीं को खड़ा करते हैं, आप इन्हीं के साथ अलायंस भी करोगे, फिर इनके साथ अलायंस तोड़ देते हैं जब आप समझ आ जाता है, फिर उनके साथ दोबारा बात करते हो। तो ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सिस्टम है वहाँ का, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि वो इनपुट्स तो वही देती हैं कश्मीर में, तो वो इनपुट्स देते हैं यहाँ पे, फिर आप उसको मंकी बैलेंसिंग करने लगते हो। अरे भाई साहब, कुछ तो मुसलमान भी मरे थे। अरे भाई साहब, कहाँ मरे थे मुसलमान? मुसलमान को मुसलमान बोल के थोड़ी मारा गया वहाँ पे, हिंदू को हिंदू बोल के मारा गया, मुसलमान को बोला गया कि ये काफिर है, इसलिए मार दिया। तो ये सारी बातें हैं इसमें। एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या सब लोग ऐसे? इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? सब ने नहीं मारा, लेकिन सब चुप रहे। आउटरीच कहाँ है? मैं इस देश में, आप रैंडम 5 लोगों से मैं आपको 2 नाम बताता हूँ, पहलू खान और अखलाक, सबको पता होगा। आप जरा पूछिए एन रैना, आप पूछिए गिरजा टिक्कू, आप पूछिए सरला भट्ट, नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि इस देश क्योंकि उन लोगों ने बाहर आके बोला कि ये हमारे लोग मारेंगे, हमारे लोग मारेंगे, हमारे लोग मारेंगे। और जब हमारे लोग मारेंगे, जब हिंदू वहाँ मारेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे हुजूम निकाले, सेलिब्रेट किया, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तो सब लोग जो, अगर आप किसी क्राइम के अगेंस्ट खड़े नहीं होते, उसको नकार देते हैं कि ऐसा, और जगमोहन पे डाल देते हैं, कश्मीरी पंडितों पे डाल देते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें थी, इसलिए हमने वहाँ पे अत्याचार किया, बाहर निकाला, तो आप भी तो उसमें शामिल हैं। जबकि 1986 में कश्मीर में 300 से ज़्यादा मंदिर इसी मुफ्ती सैयद ने तोड़े थे। तो काहे का सेक्युलर है वो? 300 मंदिर अनंतनाग में तोड़े थे, 3000 से ज़्यादा लोग अनंतनाग छोड़ के श्रीनगर बसे 86 में। 89 तो बहुत बात की बात है। आपने क्या बनाया? आपने उसको होम मिनिस्टर बना दिया, इसी राजतंत्र ने बनाया। आपने फारूक अब्दुल्ला को क्या बनाया? ऑलमोस्ट वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था, कुछ संघ के लोग बाहर आए और रोक दिया इसको होने से, वरना वाइस प्रेसिडेंट बन जाते वो। क्योंकि सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है, ये सबको डस चुका है इस देश में। सेक्युलर होना तगमा लगा के लगते हैं। सेक्युलरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्युलर मतलब हिंदू मुस्लिम बराबर ना। हिंदुओं की हत्या पे आउटरीच निकल रहा है, फिर मुस्लिमों की हत्या पे आउटरीच निकल रहा है। ये देश जबकि लाया ढकोसले से ही है, 1976 में सेक्युलरिज्म लाया। अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों है? जब देश सेक्युलर है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो किसी एक तबके के लिए आप मिनिस्ट्री क्यों बनाते हैं उसके उत्थान के लिए? फिर तो सबके लिए सब बराबर है। तो धर्म के आधार पे ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों है? उसको क्यों नहीं खत्म किया जाता? कोई नहीं इस बारे में बात करता। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ से जो करते हैं, उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, माइनॉरिटी रिजर्वेशंस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं टूटता। लेकिन धारा 370 अगर आप ध्वस्त कर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मर गया रोना पीटना शुरू कर देते हैं, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। धारा 370 खत्म करना, आपको सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर चाहिए था 370 खत्म करने के लिए। आपको कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं चाहिए थी। पार्लियामेंट में डिबेट हुई रीऑर्गेनाइजेशन पे, 370 जो है वो आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इसी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई है, और कहीं ना कहीं विकिपीडिया वगैरह पे देखते हैं तो नज़र भी आता है। इसी मूवी का एक डायलॉग है, सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम तो हमारा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सत्य को जब दबाना होता है ना, तो यही उसको प्रोपेगेंडा ही इस देश में बोला गया है, और बहुत ही कन्वीनियंस के साथ उसको बोला जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला, अखलाक और पहलू खान का नाम तो लिया जाता है। मॉब लिंचिंग हो जाती है इस देश में, अगर किसी एक को 4 लोग अगर मिलके पीट दें तो मॉब लिंचिंग है। 2000 से ज़्यादा लोग मर गए तो वो जेनोसाइड नहीं है, वो हुआ ही नहीं है वहाँ पे, उसको नकार दिया जाता है। जब वो जेनोसाइड को नहीं मानते, वो प्रत्यक्ष रूप में हम बाहर हैं, तो हमें आज तक माइग्रेंट बोला जाता है। आप कैसे मान लेंगे वो कश्मीर फाइल्स को मान लेंगे? एक अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। एक तो इसका मुख्य कारण क्या था, और दूसरा चीज़, इतने कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई, 4 लोग नहीं आए, एक बुरहान मारी मरता है, लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो ये तो बुरहान वानी उनका हीरो है। कश्मीरी पंडित उनके गजवाए हिंद के इम्पीचमेंट है। वो सब गजवाए हिंद के सिपाही हैं, वो सब निज़ाम मुस्तफ़ा के सिपाही हैं। बुरहान वाली को मुजाहिद करके दामाद बना के सर पे चढ़ाते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो निज़ाम मुस्तफ़ा एस्टैब्लिश करेंगे, जो गाजी कहलाएगा, तो जो गाजियों के प्रशंसक हैं वो उनके मैयत में निकलेंगे ही। हम तो भैया वहाँ पे सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम तो इम्पीचमेंट हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम हैं, तब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं है। हम मर गए, गजवाए हिंद पूरा हो गया, तो हमारी मैयत में क्यों निकलेंगे? उसके तो सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।